मेरे प्यारे छात्रों जो 12th क्लास यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो मैं सजेस्ट सिर्फ उन छात्रों कर रहा हूँ जो इस समय 12th क्लास यूपी बोर्ड में है और जो इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, जिसे हम 20 से प्रदर्शित करते हैं कि आखिर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से हम समझाएंगे, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, तो आपको पता है कि कोई अगर चालक तार है, इस चालक तार में अगर आपने एक धारा प्रवाहित कर दी, तो आप देखेंगे इस धारा प्रवाहित करने से इसके आसपास एक बल उत्पन्न हो जाता है। इस धारा के प्रवाहित करते ही क्या उत्पन्न हो जाता है? एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि आप चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या बना सकते हैं, तो देखो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अगर चाहें तो इसे आप अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं और जो हम भाषा बोल रहे हैं उसकी आप परिभाषा भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझिए कि मैंने बोला कि कोई एक चालक तार है, इस चालक तार है तो चालक तार की कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी। अगर लंबाई है तो उसमें आपने धारा प्रवाहित भी की है। इस धारा प्रवाहित करने से कुछ ना कुछ बल उत्पन्न होगा। इसी संबंध को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूं पहले से कुछ वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होगी और कुछ आवाज़ भी अच्छी होगी, जो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए, जरा समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आपसे क्या कहा कि किसी चालक की एकांक लंबाई की बात करें यानी कि ऐसे एकांक लंबाई में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें एक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी किसी चालक तार में एकांक लंबाई पर धारा प्रवाहित करने से जो बल उत्पन्न होता है, इस घटना को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, किताब की भाषा नहीं है, ये किताब में कुछ अलग तरीके से लिखाया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कैसे आपका सूत्र बनकर तैयार हो चुका है। अब अगर हम बात करते हैं इसी में, देखिए हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा शॉर्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है और आपके पास भी समय कम है। तो बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाई से आप आसानी से थोड़ा सा तैयार कर सकें। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर हम बात करें कि इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक की अगर हम बात करते हैं बच्चों कि मात्रक कैसे आप बनाएंगे इसका, तो मात्रक बिल्कुल सिंपल है कि बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, अपॉन लगा है तो आपने प्रति लगाया, लंबाई है तो इसका मीटर, धारा है तो इसका हो गया एम्पियर। तो आप ये देखेंगे कि कैसे आपने इसका मात्रक बना लिया कि न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। बोलो बात क्लियर? तो आपने दो चीज क्लियर कर ली, एक आपको सूत्र याद हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का, दूसरा आपको जो तैयार हुआ है वो आपको मात्रक तैयार हो गया है। अगर इन दोनों चीजों को आपने तैयार कर लिया है तो बच्चों मेरे साथ जरा वीडियो तक बने रहिए। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अब इसका आप विमा निकाल सकते हैं, कैसे आप इसकी विमा निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएंगे जिससे कि आपको आसानी हो जाए और हमारे यहाँ जितने छात्र पढ़ रहे हैं ये बहुत अच्छी तरीके से। ये कैसे गिर गया भाई? चलिए, हाँ आवाज़ आ रही क्या? कोई दिक्कत? डन। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी विमा निकालने की, चुंबकीय क्षेत्र की विमा, तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा कैसे निकलेगी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बात को ध्यान से देखना बच्चों कि हमने ऊपर बोला था कि न्यूटन, नीचे क्या बोला था? नीचे बोला था एम्पियर, इनटू में क्या था? मीटर। इसकी विमा कैसे निकालनी है? देखो न्यूटन है एक बल, और बल की विमा हर बच्चे को पता है जो भी छात्र इंटर में है कि बल की विमा होती है mL/t-2। बोलो बात के लिए, एम्पियर मतलब A, मीटर मतलब L। तो इस तरीके से आप विमा निकाल सकते हैं। विमा से देखिए, आप देखिए L से L कट सकता है मेरे दोस्त, कट जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा? m/t-2 और A-1। तो ये देखिए इस तरीके से आप आसानी से विमा भी निकाल सकते हैं। बोलो बात क्लियर? तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। और एक छोटी सी चीज़ है कि स्टार बना के हम लिखा देते हैं कि इसकी हम एसआई मात्रक की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जो उसका होता है वो होता है टेस्ला। तो देखिए जो टेस्ला है, निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया है और उन्होंने एक टेस्ला कॉइल भी बनाई थी, जिस कॉइल के माध्यम से विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, बीच में तार की आवश्यकता नहीं होती है। उस कॉइल को बोलते हैं टेस्ला कॉइल। अगर आपकी इच्छा है तो आपको वो वीडियो हम बहुत जल्दी देंगे जिसमें आपको टेस्ला कॉइल स्पष्ट हम आपको दिखाएंगे कैसे काम करती है। बोलो बात के लिए। दूसरा अगर हम बात करते हैं सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक, इसमें हस्तक्षेप आपको किया था गॉस ने भी, तो इसीलिए मुझे सीजीएस मात्रक जो है वो है गॉस। सीजीएस मात्रक क्या है? इसका गॉस। कमेंट सेक्शन में ये चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि एक टेस्ला इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी कि गॉस, कि गॉस में
कितना मान होता है एक टेस्ला का। वीडियो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगली वीडियो हम देंगे एक शॉर्ट से टॉपिक पे, जिससे आपको आसानी हो जाए समझने के लिए। तो धन्यवाद, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार हमेशा मेरे पास बनाए रखिए। सब्सक्राइबर बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, रील्स भी काफ़ी शेयर हो रही हैं, तो आपके लिए एक बार दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।